साथियों, पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमडीआरटी की शुरुआत कैसे करें पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले उन सभी साथियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए और जिन्होंने तय किया एमडीआरटी करना ही है। इस क्रम में गज्जी बाजवा जी पंजाब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्षा ठक्कर जी ने हमेशा सराहा हमारे वीडियोस को, उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संजय चौधरी जी, मिलिंद देवपुरकर जी, नरेश भतीजा जी, ये सभी लोग एमडीआरटी के क्रम में हैं। मंसूर अली साहब दिल्ली से हैं, कुछ वर्ष पहले एमडीआरटी किया था, इस बार फिर से ठान लिया एमडीआरटी करके ही मानूंगा। नामदेव सावंत जी, रोहित स्वामी जी, विभा पटेल जी, जगदीश प्रसाद जी, रंगलाल पालीवाल जी, विजय यादव, धनंजय तिवारी जी, श्रीहरि भूटिया साहब, आशा शुक्ला जी ने बहुत बहुत सराहा है। उनमें से कुछ लोगों ने एमडीआरटी का ड्राइव मिशन लिया है। आशा शुक्ला जी ने सराहा है कि आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं। शिवकांत त्रिपाठी जी, बालचंद कुलकर्णी जी एमडीआरटी की रेस में हैं। एनआर धोरकर जी, सुपर पटेल जी, किशोर चकोटे जी, जगदीश रायबरी साहब, जय सिंह रायबरी साहब, कीर्ति मेहता, नीलेश, बीके विश्नोई जी, आशीष बनवरलाल, सौरभ हल्दर साहब ने डिसाइड किया है एमडीआरटी करके ही मानूंगा। अनीश दुबे, रविंद्र शर्मा जी, शिवनाथ त्रिपाठी जी, शुभम त्रिपाठी जी, विष्णु यादव जी, कार्तिक वर्मा जी, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने एमडीआरटी के क्रम में डिसाइड किया। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं। और जिन्होंने एमडीआरटी की रेस, बीमा भी करता है, उन्होंने एमडीआरटी की रेस डिसाइड की, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का पार्ट 3 का जो वीडियो है उसका अर्थ यह है कि पहले पार्ट में मैंने बताया था कि किस प्रकार से शुरुआत करें। आपका कोई भी काम करने से पहले जो आपके रिजल्ट आ रहे थे, जैसा आप कर रहे थे वैसे रिजल्ट आ रहे थे, तो आपको इनपुट बदलना पड़ेगा, काम का तरीका बदलना पड़ेगा। पार्ट 1 इस पे था। जब आप अपने काम का तरीका बदलेंगे, यानी वो काम करना शुरू कर देंगे जो सफल लोग करते हैं, या वो काम करना शुरू कर देंगे जो आपको पसंद नहीं, तो आपका आयाम बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, रिजल्ट बदल जाएगा। इनपुट बदलेगा तो आउटपुट डेफिनेटली बदलेगा। पार्ट 2 में मैंने बताया कैसे एक्सप्लोर करें क्लाइंट्स को, जो फैक्ट फाइंडिंग है, ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तविक रूप से क्लाइंट की जरूरत क्या। मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आप एक कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, बीमा अभिकर्ता हैं, आप जो भी हैं, आपका काम किसी को कोई चीज बेचनी नहीं है सब्जी मंडी की तरह। आपका काम है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उसकी परेशानियों का हल ढूंढना। और जब आप क्लाइंट के साथ ये सब चीजें करेंगे तो आज का पार्ट जो है वो ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर है। जब आप अपने क्लाइंट को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको क्या फायदा होगा इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा। आप मांगने गए थे उससे एक पॉलिसी, बेचने गए थे एक पॉलिसी, और आप उसकी जरूरत बन गए। उसकी जरूरत क्या बन गए? उसकी जरूरत थी कि उसके बच्चे की एजुकेशन चाहिए, उसकी जरूरत थी कि उसका रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, उसकी जरूरत थी कि उसके ना रहने के बाद भी परिवार के रोजमर्रा के खर्चे चलते रहे। और आपने उससे अच्छे सवाल पूछे, लॉजिकल सवाल पूछे, और इसी दरमियान आपने उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग किया। ट्रस्ट बिल्डिंग साथियों, इंश्योरेंस सेलिंग जो है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और हम शुरू से ही देखते आए कि हमारे भारतीय परिवेश में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्लाइंट कुछ सुनता भी नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। उसको लेना देना होता है कि जो व्यक्ति सामने बैठा है उसके साथ उसके रिलेशन कैसे बने हैं। और रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आपको उसके साथ ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए सबसे पहले आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी। जब आप उसकी बात सुनेंगे, जब आप कोई सवाल पूछेंगे और वो आपसे बात करेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। ट्रस्ट के 4 पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला पिलर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का अर्थ क्या है आप समझ चुके होंगे। रिलायबल रहिए, विश्वसनीय रहिए अपने क्लाइंट के प्रति। और दूसरा पिलर है ट्रस्ट का कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से जो सोच रहे हो, जैसा आप फील कर रहे हो, वैसा ही आपके विचार होने चाहिए, और वैसे ही आपके मुंह से वाणी निकलनी चाहिए, और वैसे ही आपके एक्शन होने चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप
फील कर रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप एक्शन ले रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्लाइंट के ऊपर प्रभाव डालता है और ये आपके ट्रस्ट बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता होनी चाहिए। क्लाइंट कुछ बोल रहा है तो आप तुरंत उसको नकार रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो वो रिजेक्शन है। आपको रिजेक्शन में मोड में नहीं जाना, आपको एक्सेप्टेंस मोड में जाना है। उसने जो भी बोला उसको आप लिखिए, समझिए, जानिए और फिर से सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। रिलायबिलिटी की, मनसा वाचा कर्मणा किया, एक्सेप्टेंस किया और ओपननेस होनी चाहिए। खुले विचार, खुल के बात करो। जितना खुल के मौका देंगे अपने क्लाइंट को बोलने का, उतना ही खुल के बोलेगा और आपको ये क्लैरिटी आएगी, आपको ये समझ आएगी कि वाकई में मुझे अपने क्लाइंट को क्या देना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। उसकी जरूरत है रिटायरमेंट और आप उसको चाइल्ड की, एक बच्चे की एक पॉलिसी दे रहे हैं। आप उसकी जरूरत है सेविंग और आप उसको यूनिट लिंक प्लान दे रहे हैं। उसकी जरूरत है निवेश और आप एक बचत योजना दे रहे हैं। उसकी जरूरत जो है, उस जरूरत को समझिए और उसकी जरूरत जब समझेंगे, जब आप उसका नीड एनालिसिस करेंगे, जब उससे सवाल पूछेंगे तो आपको उसकी जरूरत समझ में आएगी और इसी के साथ आपके मनसा वाचा कर्मणा, आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी रिलायबिलिटी और आपकी ओपननेस उसके साथ इस तरीके से होना चाहिए कि उसको लगे कि मैं एक डॉक्टर के सामने बैठा हूं, जिसके सामने मैं अपनी बीमारी का खुल के इजहार कर सकता हूं, बता सकता हूं कि मुझे क्या तकलीफ है। और आप भी एक डॉक्टर हैं, आप बीमा भी करता नहीं है, आप एक निवेश के, इन्वेस्टमेंट मार्केट के, इंश्योरेंस मार्केट के वो सलाहकार हैं जो लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर सकता है, वैसे ही आप लोगों की वित्तीय जरूरतों का इलाज कर सकते हैं। उनका फंड मैनेजमेंट की मैं बात करूं, उनका पूरे परिवार की। डॉक्टर तो सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचाता है, आप पूरे परिवार की जान बचाते हो। उस व्यक्ति के ना रहने पे पूरे परिवार के रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए बीमा कंपनी ही उसको पैसा देती है। और ये सोचो कि आपका रोल कितना बड़ा है। डॉक्टर एक को बचा रहा और आप पूरे परिवार को बचा रहे हैं। आप पूरे परिवार को बचा रहे हैं तो आपने अपनी गरिमा कैसे डाउन कर दी। उसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, विलफुल होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको जुनूनी होना पड़ेगा, आपको क्लाइंट के लेवल पे आना पड़ेगा और खुद सोचना पड़ेगा कि अगर आप उसकी जगह ग्राहक होते तो आपको कैसा फील होता। मैं फिर से बात कहना चाहता हूं कि आप जो है कस्टमर के प्रति बहुत ही विश्वसनीय हो जाइए। जैसा सोचे, जैसा विचार करे, जैसा फील करे, वैसे ही आपके एक्शन हो। आपका और उसका ट्रस्ट बिल्डिंग जब होगा, उसके साथ जब रिलेशन बिल्डिंग होगा और अपने आप को यह फील कराएं कि अपने ग्राहक को ऐसा महसूस करें कि आप उसकी जगह ग्राहक हैं। सबसे पहले खुद कस्टमर बन जाओ। किसी को कस्टमर बनाने से पहले खुद कस्टमर बन जाओ और जब एज अ कस्टमर आप सोचोगे तो आपके ग्राहक को लगेगा कि आप उसके साथ हो और वाकई में आपको साथ ही होना चाहिए। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, एक दिन का काम नहीं है। बीमा सलाहकार के रूप में, किसी भी सलाहकार के रूप में आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस के साथ मार्केट में एंट्री करनी है और अपने ग्राहक को वो चीज देनी है, वो चीज समझानी जो उसने आज तक ना सुनी हो ना समझी हो। जब आप ये फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, जब आप रिलायबिलिटी डेवलप करेंगे, जब आप ट्रस्ट डेवलप करेंगे, जब आप ओपननेस में आएंगे, जब आप मनसा वाचा कर्मणा में आएंगे, यानी आज का टॉपिक है कि ट्रस्ट कैसे बिल्डिंग करें, रिलेशन कैसे बिल्डिंग करें। और शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अभी आपने उसकी जरूरत को समझा, उसके बाद आपने ट्रस्ट बिल्ड किया, रिलेशन बिल्ड किया। अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, वो आगे के वीडियो में बताऊंगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना। और मुझे लगता है जो लोग भी देख रहे हैं, अगर वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हर प्रकार की सेल्स का बेसिक फॉर्मूला एक ही होता है और ये बेसिक फॉर्मूला आपको सारी सेल्स में मदद करेगा। चाहे आप इंश्योरेंस में हो, प्रोडक्ट सर्विसेज में हो, डायरेक्ट मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल्स में हो, किसी प्रकार की भी सेल्स में हो, ये फॉर्मूला आपको जरूर मदद करेगा। आप सभी ने मेरे वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत आभार। बीमा अभिकर्ताओं को एमडीआरटी की रेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेल्स के सभी साथियों को उनकी जो भी रेस है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अभी तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और अगर फॉरवर्ड नहीं किया तो सभी साथियों को फॉरवर्ड कर दो। एक बार पुनः आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मुझे लगातार प्रेरित करने के लिए, मुझे एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरी ऊर्जा, मेरी ताकत, मेरी एनर्जी आप हैं। जैसे ही आप मुझे सराहते हैं, मुझे और आइडियाज आते हैं कि मैं क्या और ऐसा बनाऊं जिससे हमारे सारे भारतीय युवाओं को, साथियों को, सभी को कुछ ना कुछ लाभ हो सके। साथियों, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
और दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। पुनः एक बार फिर से आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, हर मंजिल आपको जिंदगी में मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और अगले पार्ट 4 में मैं बताऊंगा कि आगे क्या होगा और किस तरीके से आप अपने क्लाइंट पे क्लोजिंग तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।